जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु, मैं भक्तिमती मीराबाई का जो प्रसंग है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार प्रभु के ध्यान में लीन मीराबाई को राणा यानी विक्रम द्वारा उसको समाप्त करने के लिए, मारने के लिए विष का प्याला, सूल सेज, नाग का पिटारा भेजा गया और प्रभु ने किस प्रकार उसकी रक्षा की, ये प्रसंग है। प्रभु, वीडियो प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। अब महाराणा विक्रम का दरबार, राणा विक्रम का दरबार सजा हुआ है और विक्रम राणा जो है वह अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, हम चाहते हैं मीरा का अंत भी हो जाए और हमारे राज्य में कोई यह जान भी न पाए कि उसमें हमारा हाथ था। मंत्री थोड़ा सोचते हैं, महाराज आज्ञा हो तो एक सुझाव दूं, जिससे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो राणा विक्रम कहते हैं, हाँ मंत्री जी, ऐसा ही कोई युक्ति बतलाइए। तब मंत्री कहता है, आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति के हाथ एक प्याले जल में विष मिलाकर भेज दीजिए, वह व्यक्ति मीरा को चरणामृत कहकर पिला दे। उसके बाद राज्य में यह फैला दीजिए कि मीरा अस्वस्थ हो गई है। 1 घंटा के बाद कह दीजिए कि उसकी हालत गंभीर है। उसके बाद मरने की घोषणा करके जल्दी से दाह संस्कार करा दीजिए। मंत्री ने ये युक्ति बतलाई राणा को। राणा विक्रम कहते हैं, यह सुझाव तो अच्छा है, पर विष का प्याला कौन ले जाए उनके पास। तो मंत्री जी कहते हैं, दयाराम जो एक वहाँ का सेवक था उसका नाम लेते हैं। लेकिन ये सारी बातें मेरा बाई की जो दासी थी वे सारी बातें इन दोनों के जो बीच संवाद हो रहा था वे सुन रही थी। वह भागी मीरा के पास गई और उसने उनको विष का पिलाने के षड्यंत्र की चेतावनी दे दी कि किस तरह ये षड्यंत्र किया जा रहा है। दासी ठाकुर जी को प्रणाम करती हुई मीरा से कहती है, हे रानी जी, राणा जी ने थारे पर कोप करके रतन कटोरे में विष भेजने का निश्चय क्यों है। विष लाने वाला दयाराम उसको चरणामृत कहकर थारे को पीने को कहेगा, तुम उसको कदापि ना पीना। मीरा गिरधर की ओर देखकर हंसती हुई कहती है, लीला पुरुषोत्तम, आपकी लीला तो आप ही जानो। फिर दासी को कहती है कि उनका भेजा हुआ चरणामृत अवश्य ही स्वीकार करूंगी। मेरे लिए तो वह अमृत के समान ही नहीं, वास्तविक अमृत है। पर राणा ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने कोई कुकर्म तो किया नहीं। संसार के स्वामी के गुणों को तो हर व्यक्ति को स्वतः ही गाना चाहिए। अपने सच्चे स्वामी को रिझाने का आनंद तो राणा को भी लेना चाहिए। दासी, ऐसा विचार मनुष्य मात्र के हो तो संसार का कल्याण हो जाए, कोई जीव दुखी ना रहे। इसी बीच दयाराम और उसके साथ उदाबाई कौन थी?
मीराबाई के ननद थी। कमरे में प्रवेश करते हैं, दयाराम के हाथ में प्याला है, उसका मुख सूखा सूखा सा है, हाथ कांप रहे हैं। डरते डरते कांपते हाथ से विष का प्याला आगे बढ़ाते हुए मीरा से वे कहते हैं, मैं आया हूँ, यह चरणामृत है, आपके लिए महाराज ने भेजा है। मीरा दयाराम के हाथ से विष का प्याला लेते हुए और मुस्कुराते हुए कटोरा माथे से लगा लेती है तथा सिर नवाती है। प्रहलाद के लिए खंभा फाड़ कर रक्षा करने वाले मेरे गिरधर, प्रहलाद के लिए खंभा फाड़ कर रक्षा करने वाले मेरे गिरधर, आपका चरणामृत शिरोधार्य है। और विष को जब वो देखती है मुंह की ओर लाते हुए तो विष के रंग पर नजर पड़ती है मीराबाई का। तब वह कहती है, इस चरणामृत का रंग तो मेरे श्याम सुंदर जैसा ही है, इसको पीकर तो मैं उसी के रंग में रंग जाऊंगी। यह कहकर मीरा विष को गटक लेती है, पी लेती है। दासी कहती है, महारानी जी यह आपने क्या किया? दयाराम भी पश्चाताप करता है, मैं पापी हूँ, चंद मोहरों के लोभ के कारण मैंने पाप किया है। मीरा बहन मुझे क्षमा करना, मीरा बहन मुझे क्षमा करना। मीरा बहन देखो देखो यह क्या हो गया, मैं पापी, मैं अभागा, अभी मैं आत्महत्या कर लूँगा। मीरा गिरधर की ओर देखकर, कन्हैया की ओर देखकर प्रणाम करती है और कहती है, हे भक्त वत्सल करुणा के सागर प्रभो, यह आपने क्या किया? विष को स्वयं ग्रहण कर लिया। मीरा रोती है, उदाबाई भी रोती है। दयाराम अपना सिर धरती पर पटकता है। उदाबाई मीरा से उदाबाई मीरा जी की ननद जो थी उदाबाई, वो अपने भौजाई से मीरा से कहती है, आज मुझे अत्यंत संतोष है, विष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका। भाभी मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। विष पीने के बाद भी मेरा भाई अविरल वहीं रही। इधर विक्रम राणा को जब ये बात पता चलती है कि मेरा भाई को कुछ नहीं हुआ उस विष प्याला से, तब वो मंत्री से पुनः कहता है, मीरा को समाप्त करने के सब उपाय विफल हुए, राजपूतों वाला उपाय करना ही पड़ेगा। तलवार की ओर देखता है विक्रम राणा और उठकर तलवार उठाता है कि आज तलवार से ही मीराबाई का कत्ल कर देंगे। तो मंत्री समझाता है उसे, महाराज मीरा को तलवार से मारने पर सारे राज्य में सदा के लिए रोष फैलेगा, विद्रोह भी हो सकता है। आप ऐसा कार्य कदापि ना करें। हमारे हाथ में कितने और सरल उपाय हैं, एक निश्चय कारगर उपाय बताऊं आपको महाराज। तब राणा कहता है, विलंब ना करो, जल्दी बताओ और करो भी। मंत्री, विषयुक्त एक शूल सेज मीरा को भेज दें, विषेला एक शूल सेज मीरा को भेज दें। उसके ऊपर जब वह सोएगी तो उसके तीक्ष्ण कांटे उसे स्वतः ही मार देंगे। तब राणा कहता, एक अच्छा सुझाव है मंत्री जी, एक ऐसी ही सेज भिजवाने का प्रबंध करो मीरा के पास। मंत्री जो आज्ञा करके वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। एक सेज कर्मचारी उठाकर मीरा के पास ले जा रहा है, उसके ऊपर तीक्ष्ण कांटे हैं, सेज कमरे में बिछा रहा है। मीरा आती है, उस पर बैठती है तो चारों ओर से फूल गिरने लगते हैं। कर्मचारी जो थे वे स्तब्ध रह जाते हैं। इसके बाद ये प्रयास भी राणा का सफल रहा
उसके बाद पिटारी में विषधर सांप राणा किस प्रकार भेजते हैं, वो प्रसंग आप लोग सुने। राणा विक्रम क्रोध से एक कर्मचारी से कहते हैं, बुलाओ मंत्री को, मुझसे छल करने का उसे दंड मिलेगा। जब विफल हो जाते हैं मीरा को मारने में, कर्मचारी, महाराज मंत्री तो बाहर ही खड़े हैं, मैं अभी लेवा लाता हूँ। कर्मचारी दरवाजे पर खड़ा होकर मंत्री जी को बुलाता है। मंत्री जी, महाराज आपको बुला रहे हैं, मंत्री जी महाराज आपको बुला रहे हैं। और तब मंत्री का प्रवेश होता है। मंत्री बोलता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तब राणा विक्रम कहते हैं, तुमने सुल सेज का सुझाव दिया और बिछा दी फूलों की सेज। मंत्री कहता, नहीं महाराज, मीराबाई के पास कोई तंत्र विद्या है, क्षमा करें। अब मैंने एक पिटारी में विषधर सांप बंद करने की योजना बनाई है। मेरा पिटारी खोलेगी तो ऐसा विषैला सांप उसको डसकर पलक झपकते ही समाप्त कर देगा। विक्रम, कोई कारगर उपाय करो, नहीं तो समझ लो तुम्हारी क्या हालत होगी। मंत्री, जो आज्ञा। मंत्री प्रस्थान करता है। बाहर पिटारी एक व्यक्ति को मंत्री देता है और व्यक्ति को ले जाकर मीरा को दे देता है। वह मंत्री सांप की पिटारी लेकर मीरा के पास पहुंचता है और कहता है, माँ जी, यह उपहार राणा ने गिरधर गोपाल के लिए भेजा है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इसी के उपलक्ष्य में। मीरा, मेरे गिरधर के लिए उपहार? आश्चर्यचकित हो जाती है और मीरा पिटारी खोलती है। उसमें सालग्राम की मनोहर मूर्ति है और दिव्य गंध से युक्त सुंदर हार चारों ओर से लिपटे हैं। मीरा अपने हृदय धन को उठाकर छाती से चिपका लेती है, आसन पर विराजमान करती है और प्रसादी रूप में हार पहनकर गाते हुए नृत्य करती है। उदाबाई भी नाचती है और फुट फुट कर रोती है। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दिया जाए। नाय दोई जब देखन लागी, सालिग्राम गई पाए। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। जहर का प्याला राणा भेजा, जहर का प्याला राणा भेजा। अमृत दिया बनाए, नाय दोई जब पीबन लागी, नाय दोई जब पीबन लागी। हो गई अमर अचाय, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। सूली सेज राणा ने भेजी, सूली सेज राणा ने भेजी। दीजो मीरा सुवाए, सांझ भई मीरा सोवन लागी, सांझ भई मीरा सोवन लागी। मानो फूल बिछाए, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। मीरा के प्रभु सदा सहाई, मीरा के प्रभु सदा सहाई। रागे बिकन हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, भजन भाव में मस्त डोलती। गिरधर पे बलि जाए, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। जब ये पद समाप्त होता है तो उदाबाई कहती है कि भाभी, क्या मैं पापनी गिरधर लाल जी की कृपा से सदा, गिरधर लाल जी की कृपा से सदा वंचित रहूँगी? मैं साधनहीन हूँ, प्रेम भक्तिहीन हूँ, परंतु भाभी, भक्त रूपी काष्ठ के साथ तो मुझ जैसे पत्थर रूपी पापी को तरना ही चाहिए। तुम कृपा करो। तब मीरा कहती है, उदा,
उस दीनबंधु के पास तो सब कुछ है, कृपा की कोर करें तो बड़ी बात तो नहीं, तुम उनकी पूजा का सामान ठीक करो। उदाबाई उठती है और पूजा की सारी सामग्री तैयार करती है। मीराबाई अपने बिखरे बालों को संभाला, सुहाग की साड़ी पहनकर एक हाथ में करताल ली और दूसरे हाथ में तानपुरा। एक हाथ में करताल ली और दूसरे हाथ में तानपुरा। आतुर स्वर से गिरधर मेरे गिरधर गोपाल पुकारा। मीराबाई रोती है और उदाबाई सिसकियाँ लेने लगी। मीराबाई अधीर होकर रोते रोते गाती है, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिना रहियो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो आए। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिर उड़ैन दिन, आकुल व्याकुल फिर उड़ैन दिन, बिरह कले जो खाए, मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। दिवस न भूख निंद नहीं रहना, दिवस न भूख निंद नहीं रहना, मुख सुख थत न आवे बैना। कहाँ कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तपत बुझाए, मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। क्यों तरसावो अंतर्यामी, क्यों तरसावो अंतर्यामी, आय मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की पड़ी तुम्हारे पाए, मीरा दासी जन्म जन्म की पड़ी तुम्हारे पाए। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। गाते गाते मीरा बेसुध होकर गिर पड़ती है। गिरधर गोपाल अधिक विलम्ब ना कर अब प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। गिरधर गोपाल मीरा से कहते हैं, मीरा मुझे आने में विलम्ब हुआ। मीरा नहीं, मीरा कहते नहीं मेरे गिरधर गोपाल, नहीं मेरे गिरधर गोपाल, मैंने विरह के क्षणों में एक विशेष प्रकार का सुख पाया। प्रभु यहाँ पधारो। मीरा गिरधर को बैठाकर उनसे बात करने लगी। उदाबाई दर्शन कर प्रसन्न हो रही है, गिरधर का दर्शन कर प्रसन्न हो रही है। मीरा उदाबाई से, बहन आज तुम गिरधर गोपाल को अपनी इच्छा अनुसार भोग लगाओ। उदाबाई कहते अच्छा भाभी। उदाबाई का वहाँ से प्रस्थान। मीरा मुस्कुराते हुए गिरधर गोपाल से, प्रभु आपने किसी चाहने वाले की आतुर पुकार सुनकर इतना विलम्ब तो कभी किया नहीं, आज मेरे लिए ही देरी क्यों की प्रभु। तब गिरधर गोपाल करते हैं, तुम्हारे गाए भजन का आनंद ले रहा था, तू जो भजन गा रही थी उसका मैं आनंद ले रहा था। पहले आ जाता तो तुम भजन गाना बंद कर देती, पहले आ जाता तो तुम भजन गाना बंद कर देती। इस प्रकार मीराबाई तेजोमय रूप में प्रभु गिरधर समा गई। जय श्री कृष्ण। ये प्रसंग कैसा लगा मीराबाई का अवश्य ही कमेंट करके बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री कृष्ण।